नमस्कार दोस्तों, एक मेल पाम हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और आपका पहला सवाल है, मेरी शादी कब होगी और मेरे आगे का ज़िंदगी कैसे रहेगी? क्या मैं धनवान बनूंगा? सबसे पहले हम शादी के योग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम तो आपकी जो ए इंडेक्स की फिंगर है और उसके नीचे का जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर तो है, लेकिन शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो शुक्र का पर्वत है, थोड़ा सा अति बली अवस्था में है। तो ऐसे में शादी होने की जो संभावना दिखाई दे रही है, वो थोड़ी सी लेट दिखाई दे रही है। 2024 और 2025, 2024 या 2025, ये 2 वर्ष शादी के बहुत शानदार योग बनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे योग बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोशिश करें, आप मेहनत करें और जो उपाय मैं दे रहा हूँ वो विधिवत तरीके से करें, तो निश्चित रूप से या तो 2024 में, नहीं तो 2025 में आपकी शादी भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से हो जाएगी। आगे आपका सवाल है, मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी? बहुत शानदार और बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा इस चीज़ को बता रही है। और क्या मैं धनवान बनूंगा? निश्चित तौर पे आप धनवान बनेंगे, ये आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। अब आपका जो है यहाँ पे दूसरा सवाल है, भाग्यदायक ग्रह कौन सा है? आपका भाग्यदायक ग्रह ये अंगूठे के नीचे का भाग है, जिसे हम वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इनका हथेली में इस तरह से पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बनाएंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, नई टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान ज़्यादा रहने वाला है। और इस शुक्र के कारण लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। इस शुक्र के कारण आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी वो भी दूसरे को आकर्षित करने वाली रहेगी, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी ज़्यादा बनी रहेगी, ये शुक्र बता रहा है। यहाँ पे देखें तो इस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन बनी रहेंगे, लेकिन विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा, देखते ही बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी शुक्र देगा आपको। हाँ, अगर आपका बृहस्पति शानदार स्थिति में आता है, बृहस्पति का आप सुंदर उपाय कर लेते हैं, बृहस्पति को ठीक कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे शुक्र के कारण जीवन काल के 45वें वर्ष से अच्छी खासी चमक बन जाएगी, यश मिलेगा, नाम मिलेगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा। इस शुक्र के कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरा आपका सवाल है, जीवन में सबसे प्रबल समय कौन सा रहेगा?
2 बार का समय प्रबल समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है चंद्रमा से निकलकर इस तरफ से जा रही है, लेकिन पूरी हथेली को पार कर रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये चंद्रमा से निकलती है और शनि पे पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके जीवन काल में 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 42वें से लेके 45वें के बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा समय भी आ रहा है, सबसे प्रबल समय यहाँ पे कहें तो 45वें से लेके 50वें के बीच है। कैसा है? क्योंकि भाग्योदय पूरी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है, अगर आप सही ढंग से चले, अच्छी राह पर चले, अच्छे कार्य करें और चीज़ों को समझें तो प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ऐसी स्थिति आएगी। आपको वाहन का शानदार सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। और चाहे आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, आप साइड बिजनेस करेंगे, व्यापार का शानदार सुख मिलेगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन करियर के मामले में उतार चढ़ाव भी ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। इसके लिए एक उपाय दे रहा हूँ, वो विधिवत तरीके से करेंगे। महालक्ष्मी का उपाय और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 2 चीज करनी ही करनी है। अब आपका जो है एक है 56वें वर्ष के बाद का समय, जो बुढ़ापा है आपका, वो बहुत शानदार स्थिति में गुजरेगा, एक दिव्य स्थिति में गुजरेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो 2 बार आपके जीवन में भाग्योदय है, एक 45वें वर्ष में और एक 56वें वर्ष के बाद। ठीक, और यही आपके प्रबल समय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपने चौथा सवाल पूछा है, क्या दान करें कि सब बाधाएं हटे। देखिएगा, इसको मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे दूंगा इसका जवाब, ठीक है ना। अब आपने 5वां सवाल लिखा है, किन बातों से परहेज रखना है। किन बातों से परहेज रखेंगे आप? एक तो जो है गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता हो लेकिन वो चीज़ गलत हो, इन रास्तों पे नहीं जाएंगे। दूसरा, बृहस्पति का विशेष उपाय करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे आपके बृहस्पति में एक तिल दिखाई दे रहा है और बृहस्पति पे तिल अच्छा नहीं माना जाता है, ये बदनामी को देता है, ठीक है ना। बृहस्पति क्या है? पिता का कारक है, धन का कारक है, और यदि इसमें तिल आता है तो शोहरत और इज्जत, ठीक है ना। यदि ऐसा व्यक्ति अच्छे प्रोफेशन में है तो वहाँ से इन चीज़ों का नुकसान जातक को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है, और जो परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं उपाय दूंगा, ये बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखना है आपने। बृहस्पति की जितना हो सके पूजा करनी है, जो मैं उपाय दूंगा प्राकृतिक वो करना है, और अपने से बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है करना, ठीक है ना। और विशेषकर माता वर्ग का सम्मान बहुत जरूरी आपको करना है। 6वां, धन योग कैसे जगाएं, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं, महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूं, एक विधि विधान के हिसाब से, और उसके साथ साथ वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं। 7वां आपका सवाल था कि आप केवल महंगे रत्न बताते हैं कि या सरल रत्न भी बताएंगे। देखिएगा, मैं रत्न तो बताता ही नहीं हूँ, पत्थरों के बारे में तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ। मैं वो चीज़ बताता हूँ जो वैज्ञानिक हो, मैं वो उपाय बताता हूँ जो प्राकृतिक हो, और वो उपाय बताता हूँ जो हमारे ज्योतिष शास्त्र ने नेचुरल रूप से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और वो चीज़ें ऐसी हैं कि प्रकृति में निशुल्क पाई जाती हैं। जैसे
किसी को अगर जो है नज़र दोष हो गया है तो क्या करता हूँ, वनस्पति स्नान। अगर भाग्य सुप्त अवस्था में नहीं, सुप्त अवस्था में है, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, महालक्ष्मी का उपाय जीवन में सारे कष्टों को दूर कर लेता है, सारे बाधाओं को मिटा लेता है। और ये क्रियाएं आप 2 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। एक योगा होती है, एक मानसिक पूजा होती है जिसमें शरीर से भी पूजा हो रही है, मन से भी पूजा हो रही है और आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। इस प्रकार के उपाय हम देते हैं। अब चलते हैं, आपकी हथेली को जरा गौर से देखें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर रहेगी, बड़ी मात्रा में। ईश्वर में अगाध प्रेम रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। दिल के किसी खूबसूरत से कोने में एक सुंदर सी दयालुता की भावना बनी रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको ये चीजें नहीं छू पाएंगी। लेकिन परोपकार की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर सुंदर रूप में बनी रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर यहाँ पे शानदार दिखाई दे रही है, ये आपके व्यक्तित्व को निखार रही है। जहाँ आपकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आपकी आध्यात्मिक क्षमता अव्वल दर्जे की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और आने वाले विशेषकर 42वें वर्ष से भाग्य का बहुत अच्छे रूप में साथ मिलता हुआ दिख रहा है। स्वाभिमान की भावना जगेगी, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला जो गुण है वो प्रबल रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है और भाग्य का शानदार सुख मिलता हुआ दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मेहनत करने से डटेंगे, माने हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और जबरदस्त मेहनती होंगे। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है और नेम फेम पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और शनि की उंगली से छोटी है आपकी सूर्य की उंगली। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जोखिम उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव जगता हुआ दिख रहा है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है, अगर आपकी हथेली में आपकी अनामिका की उंगली, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, बड़ी हो, क्षणिक भी, थोड़ी सी भी आपके गुरु की उंगली से और आपकी कर्म की उंगली से छोटी हो, जैसे आपकी है, तो निश्चित ही अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। ठीक जीवन काल के 45वें वर्ष से आपको बहुत बेहतरीन रूप में यश मिलेगा, आप यशस्वी होंगे, समाज में बहुत बेहतरीन रूप में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले जातक होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी सी देखिएगा, यहाँ पे गैप भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में। जब भी आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में शनि थोड़ा अनबैलेंस अगर हो जाए, या कुंडली में ढैया में हो, 7.5 में हो या बकरी में आ जाए, तब जीवन में इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। और कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं, ठीक है ना।
सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बनी हुई है और बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। धन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, ललक भी बहुत ज़्यादा है धन कमाने की, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी रहेगी। धन के संचय को किस प्रकार से सही ढंग से किया जाए, इसमें कमी रहेगी। फाइलिंग में, अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रख रखाव में भी कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया विधिवत तरीके से करनी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हृदय की लकीर को अगर हम देखें, हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा जा रही है और इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इस लकीर पर देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ये योग बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। यहां तक कि कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। एन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे एक चीज और देखिएगा, ठीक अगर हम यहां पे देखें, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक 45वें वर्ष में अगर व्यापार की तरफ किसी तरह जा सकते हैं आप, तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी करेंगे। ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत शानदार स्थिति में है, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है। यहाँ से एक जो है व्यापार की रेखा निकल रही है, तो यहाँ पे एक जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक 42 से 45वें वर्ष के बीच में जो धन के प्रबंधन में कमी है, उस कमी को ये पूरा कर लेगा और धन के प्रबंधन में कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना। और धन के मामले में आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में पहुंचेगी, धन बहुत अच्छा मिलेगा और अपने कमाए हुए पैसों से अपना व्यापार का भी शानदार सुख मिलेगा। ये रेखा आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत अच्छी तरह से देती हुई दिखाई दे रही है और आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसको बता रही है। जीवन में निश्चित ही सफलता को दिखा रही है और व्यवसाय अगर करते हैं तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में अच्छा खासा धन भी कमाएंगे, ये भी दिखा रही है, लेकिन थोड़ा एक कमी रख सकती है। पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे एक चीज और देखें, एक रेखा इस तरह से आ रही है वर्तमान में और एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है शानदार स्थिति में। ये तो वर्ग है, विदेशों से भी धन अच्छा आएगा, लेकिन अभी ये हथेली में धन उस प्रकार से टिकने नहीं दे रहा है जिस प्रकार से टिकना चाहिए। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस पे इस तरह से मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखें बिल्कुल। और एक रेखा यहाँ से जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा बड़ी तरक्की होगी, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है।
एक रेखा ये है जीवन की सहयोगी रेखा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में निश्चित ही आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव भी करेंगे। और तीसरी बात ये भी कह रहा है, ये कहीं ना कहीं जीवन में लव मैरिज के संकेत भी आ रहे हैं मंगल के कारण। सोचने की समझने की शक्ति भी आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद रहने वाली है। आप में अच्छी प्रतिभा का सृजन हो रहा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक बन रहे हैं और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहने वाला है, लेकिन ये शुक्र से जा रही है तो लापरवाही के गुणों से बच के रहना है, लापरवाह नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा, दो ही रेखा जो है स्पष्ट है केतु पर्वत पे। इसका मतलब है कि बहुत आप स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है 40वें वर्षों तक थोड़ा सा संघर्ष है और सुख के मामले में भी थोड़ा कमी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद का समय शानदार है। शुक्र का पर्वत के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे निम्न मंगल अगर देखते हैं तो थोड़ा बैठ सा गया है, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति में थोड़ा छीण करता हुआ दिख रहा है। इसको मजबूत जरूर करना है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति में तिल है तो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इसके लिए उपाय जरूर करें। शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहे। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। शनि पर्वत, सूर्य पर्वत पे अगर देखें, यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत सारे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी इन चिन्हों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा। बहुत अच्छे लाभ की संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े लाभ, क्योंकि इसमें जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े जो है त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब है बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, एक लग्जरी जीवन, ठीक ना, एक रॉयल्टी वाला जीवन। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध धीरे धीरे थोड़ा बैठ रहा है, थोड़ा सजग रहें। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहेगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक लगातार अपने बदन पे डालें, बहुत अच्छा फायदा होगा। सुबह और शाम बिना माला जपे यथाशक्ति जितना कर सकते हैं गायत्री महामंत्र का मन से जो है पाठ करें। 3 महीने तक अगर ये चीजें करते हैं, निश्चित ही आपका बुध शानदार स्थिति में आएगा और पूरे व्यक्तित्व को बदल करके रख देगा। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे देखें तो हल्का यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है, तो थोड़ा कभी कभी मन को गड़बड़ रख रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को हल्के रूप में देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं,
कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्यों में ज़्यादा नहीं लग सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर ध्यान रखें, पेट के ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में अगर ये ज़्यादा बिगड़ता है तो थोड़ा जो है माँ का सुख हल्के रूप में प्राप्त कम होता है और नींद आने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अभी उस रूप में नहीं है। मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ आपको, विधिवत तरीके से करेंगे निश्चित ही लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।